पत्ता तोड़ने पेड़ को चढ़े थे हम। अच्छा, आप पत्ता तोड़ने पेड़ पे चढ़ गए थे। हाँ। फिर फिर मेरे गाछ के सामने बेल को दौड़ा कर ले गया। कैसा लग रहा था उस समय जब आप पेड़ में थे और बाघ नीचे जो है बैल हाँ। पर हमला कर रहा था? हाँ। डर लग रहा था? डर लग रहा था। कितने देर ये बाघ हमला हुआ होगा और फिर उतने के बाद वो जंगल की ओर चला गया बाघ बैल को घसीटते हुए? 5-10 मिनट। 5-10 मिनट। हाँ। और इस दौरान आप पेड़ पे ही बने रहे? हाँ। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम सरायकेला खारचवा जिले के चांडिल अनुमंडल के तुलग्राम में मौजूद है और आपको बता दें कि ये वही गांव है जहां पर 31 दिसंबर को बाघ देखा गया है, जिसके बाद से गांव के ग्रामीण जो है वो पूरी तरह से दहशत में है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे कि यहाँ पे तुलग्राम के अलावा जो है बालीडीह, घाट डुमरी के सहित जो है आसपास दर्जनों गांव है जिसके ग्रामीण जो है यहाँ पर दहशत में है। अभी हम उसी गांव जाने के रास्ते में है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी जो है वो हमारे तरफ आ रहे हैं। हम उनके पास सीधा चलते हैं और उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या देखा है आप लोगों ने अब तक, क्या ये बाघ की जो सूचना है ये कितनी सत्य है और क्या बताया जा रहा है? विगत 31 दिसंबर को जंगल में एक बेल को बाघ ने मार दिया है। उसका पूरा अंगुली का निशान है, पैर का पांज है और एक बछड़ा नहीं मिल रहा है जो प्रतिदिन घर आते हैं चरने के बाद, लेकिन गायब है। इसमें पूरा इस क्षेत्र में लगभग बालीडीह, तुरगाम, घाट दुलमी, खूंटी, कुल्ली, जुर्गू आदि गांव के तमाम लोग पूरा दहशत में है, पूरा भयभीत में है, जंगल जाने में डर रहा है। पूरा बेल बकरी चराने के लिए और कहीं यहाँ मैदान भी नहीं है, बहुत परेशान में लोग हैं। और आपका माध्यम से मैं वन विभाग को आग्रह करना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ, यथाशीघ्र टीम लगाए और कहीं भी बाघ मिले उसको सुरक्षित जगह में ले जाने का काम करें। क्या आप लोग भी तुलग्राम से ही हैं? हाँ, बगल गांव के हैं, घाट दुलमी से। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? बनवाले लोहार। क्या मतलब यहाँ पे क्या सूचना है, क्या किस तरह से काम हो रहा है? वन विभाग की टीम किस तरह से काम कर वन रही है? विभाग का टीम तो दिन रात लगे हुए हैं। जगह को पूरा अभी प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है, प्रवेश माना है। क्या है कि जंगल में ही, इसी एरिया में ही बाघ का होने का संभावना है अभी तक। और एक बैल हम लोग का मिला नहीं, एक बछिया, जिसको उठा के ले गया है, अगल बगल में कहीं रखा है। और बिहाड़ जंगल है, अंदर में गुफाओं नुमा भी जगह है। पहले बाघ रहते थे यहाँ पर, आज से 40-50 साल पहले। पहरा टाइप का रात में भी अलर्ट, मैंने सतर्क पोजीशन में रहना पड़ रहा है। ऊपर से हम लोग का तो आधी आबादी जो है या आधा काम हम लोग का वन से ही है, वन का संसाधनों से ही, दातून पात, जलावन, लकड़ी से लेकर के बैल बकरी को चराने का, और उस सबसे अभी वंचित, थोड़ा असुविधा हो रहा है। और रात में ये सुदूर इलाका है, सुनसान इलाका है, दूर दूर में गांव घर है, घर भी दूर दूर में एक दूसरे का है, ऐसा झुंड में नहीं है। इसलिए रात में ज्यादा डर का माहौल रहता है दिन से ज्यादा। यहाँ पे भी एक बुजुर्ग दिख रहा है हमको, हम उनसे भी बात करते हैं। जंगल का कितना घनत्व है दादा कि जिस कारण से यहाँ पर जो है बाघ की सूचना है? कहा जा रहा है कि बाघ जंगल में देखा गया है। जंगल का घनत्व तो एकदम घनघोर जंगल है। दिन में तो अकेला कोई जाता ही नहीं है। हम लोग झुंड होकर के बकरी बैल चराने के लिए ले जाते हैं। उस दिन भी हम लोग गए थे, नहीं गए थे ऐसा बात नहीं है। तो एक बच्चा था, बच्चा के सामने माने दौड़ाते हुए ले गया और बड़ा वाला को मार दिया, छोटा वाला का भी पता नहीं चल पा रहा है। और बच्चा किसी तरह जान बचा करके दूसरे तरफ से होकर के निकल करके घर चला आया। जंगल में जो ट्रैप कैमरा लगाया गया है, कहाँ कहाँ पे कैमरा जो है वो वन विभाग की ओर से लगाया गया है? वो वन विभाग की ओर से अंदर में ही लगाया गया है, वो तो हम देखे नहीं है, लेकिन सूचना मिला है कि वन विभाग की टीम बार बार आ रही है और लड़का लोगों को भी रख दिया है ताकि उधर कोई नहीं जाए। और 144 धारा भी लगा दिया गया है, माइक से रात को अनाउंस भी कर दिया गया है। जंगल में जो सूचना है बाघ की, इसको लेकर आसपास के क्षेत्र के जो ग्रामीण है ये कितनी दहशत में है? ये बहुत दहशत में है, कोई अंदर जा ही नहीं सकता है अभी। और चारों तरफ पुलिस को भी सुरक्षा के लिए रखा गया। उधर हम सुन रहे हैं कि कुल्ली तरफ भी कल 2-4 लड़का को मारा है, अंदर नहीं जाने दे रहा है। इसीलिए चाहिए और जानमाल का कहीं माने ये ना हो जाए, क्षति ना हो।
क्या यहाँ पर किस तरह से सतर्कता बरती जा रही है? सतर्कता देखिए, गांव में फॉरेस्ट के द्वारा आदमी लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग घर से बाहर मत निकलिएगा, रात को सतर्क में रहिए और इधर उधर मतलब रात को जाइएगा नहीं अकेले। यही सब सतर्क फॉरेस्ट के द्वारा किया जा रहा है और फॉरेस्ट का टीम अभी जंगल में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उन लोग को कोई मतलब मिला नहीं है सुराग कि कहाँ पर है शेर और किस जगह पे है। और हम लोग का यहाँ का आदमी का निर्भर जंगल में ही होता है। सब कोई लकड़ी चुनने, चुन के ला के खाना पकाना, बैल बकरी को चराना जंगल में, यही सब हम लोग का मुख्य ये है गांव वाला लोग का। गांव में पूरा भयावह दशा फैल गया है। देखिए, ये बता रहे हैं कि गांव में बाघ के आने की सूचना से जो है पूरा गांव जो है वो भयभीत हो चुका है, जिस कारण से लोग जो है वो दहशत में हैं और दहशत के माहौल में जी रहे हैं। हम आपको गांव के अंदर लेके चलते हैं और आपको हम गांव का सारा जो है वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि गांव का अभी क्या माहौल है और लोग जो है यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। अभी हम तुला ग्राम में मौजूद है। ये वही गांव है जहाँ के लोगों ने बाघ को सबसे पहले देखा है, बाघ को बैल पर और बाछिन पर हमले करते हुए देखा है। अभी हम तुला ग्राम जब पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ जिस बच्चे ने बाघ को देखा सबसे पहले वह सुमित महतो है। अभी वो हमारे साथ है, हम सीधे उस बच्चे के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। आपका घर यहीं हुआ सुमित? हाँ, कहाँ पढ़ते हैं आप? मध्य विद्यालय गार्डन में किस क्लास में पढ़ते हैं? 8। क्या देखा था उस दिन? आप क्या करने गए थे जंगल? हम लोग बेल चराने गए थे। अच्छा, हाँ, फिर? फिर पत्ता तोड़ने पेड़ को चढ़े थे हम। अच्छा, आप पत्ता तोड़ने पेड़ पे चढ़ गए थे। हाँ, फिर? फिर मेरे गाछ के सामने बेल को दौड़ा कर ले गया। अच्छा, मतलब आप जब पेड़ पे थे तभी बाघ आया और हाँ। बाघ ने बैल पर हमला किया। हाँ, उसके बाद? उसके बाद बेल को घसीट कर ले गया। अच्छा, फिर? फिर मैंने 5 मिनट वहाँ पेड़ के ऊपर में थे, फिर हम भाग गए। कैसा लग रहा था उस समय जब आप पेड़ में थे और बाघ नीचे जो है बैल हाँ। पर हमला कर रहा था? हाँ, डर लग रहा था? हाँ, डर लग रहा था। फिर? फिर हम भाग गए। भाग गए। हाँ, और जब हमला हुआ उस समय कितने लोग थे वहां पे? वहाँ पर 4। 4 लोग थे। हाँ। वो सभी लोग पहले ही भाग गए थे? नहीं, वो लोग नहीं देखा, अच्छा, हम अकेले देखे। आप अकेले देखे? हाँ, वो 4 लोग क्या कर रहे थे? वो लोग भी पत्ता तोड़ने पेड़ पे चढ़े थे। अच्छा, वो लोग दूसरे दूसरे पेड़ पे हाँ। चढ़े थे। आपसे दूर थे वो लोग? हाँ, कितने दूरी पे थे? यहाँ से उधर 5-6 मीटर तक दूरी। 500-600 मीटर की हाँ। दूरी पर थे। तो ये जब हमला हुआ तो उस एक अकेले पेड़ पर आप थे वहां पे? हाँ। उस जगह पे हाँ, कितने देर ये बाघ हमला हुआ होगा और फिर उतने के बाद वो जंगल की ओर चला गया बाघ बैल को घसीटते हुए? 5-10 मिनट। 5-10 मिनट। हाँ। और इस दौरान आप पेड़ पे ही बने रहे? हाँ, इसके बाद आपने क्या किया? हम वहाँ पे चढ़े थे, फिर 5 मिनट तक वहाँ पेड़ के ऊपर में थे। फिर बाघ बेल को घसीट कर ले गया, तब मैं घर आए उसके हाँ। बाद सबसे पहले ये बात किसको बताई आपने? मम्मी को। ठीक है, फिर गांव के लोगों को बोल दिया मैंने। अब क्या माहौल है? अब मतलब लोग जा रहे हैं उधर कि नहीं जा रहे हैं? क्या माहौल? नहीं जा रहे। नहीं जा रहे हैं। नहीं, तो उसके बाद बाघ को किसी ने देखा है? आपके बाद किसी ने देखा है बाघ को? हम देखे। केवल आप देखे हैं? हाँ। इस गांव में केवल आपने ही केवल बाघ को देखा है? हाँ, बाघ की हाइट कितनी होगी? कितना ये है? 4 फुट। देखिए, जैसा कि सुमित बता रहा है 4 फुट का बाघ था जिस बाघ को सुमित ने देखा है। इसका कहना है कि बाघ ने जब ये पेड़ पे चढ़ा हुआ था बकरियों के लिए पत्ते तोड़ने के लिए, उस दौरान बाघ अचानक से आया और उसने बैल पर जो है हमला कर दिया और हमला करने के बाद वो बैल को घसीटता हुआ जो है जंगल की ओर लेके गया, जिसके बाद
सुमित अपने घर लौटा है और घर लौटने पर इसने सबसे पहले ये बात अपनी माँ को बताई, जिसके बाद अपने गांव वालों को बताया, जिसके बाद गांव वाले जो है सभी सतर्क हुए और इसके बाद गांव के लोग जो है उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद से वन विभाग इस पूरे गांव में और आसपास के इलाकों में अलर्ट पर है और बाघ की खोज कर रहा है। हम आपको आगे भी लेके चलते हैं और आगे भी हम दिखाएंगे कि जोयदा नदी के पीछे तुलाग्राम का ये वही जंगल है जहां पर 72 घंटे पहले एक बाघ को देखा गया है, जिससे तुलाग्राम समेत आसपास के सभी ग्रामीण इलाकों में जो है वो दहशत का माहौल है। हम आपको बता दें कि इसे लेकर के जिला प्रशासन ने 31 दिसंबर की शाम को ही अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद से तुलाग्राम, बालीडीह, घाट डुलमी, जुर्गू, कोड़ाबुरु, खूटी, कुरली, मुसरी बेड़ा और पलना गांव, ये आसपास के जो लगभग 1 दर्जन गांव है, उन सभी गांवों में जो है 144 धारा लगा दी गई है और यहाँ पर जो है किसी भी ग्रामीण को जो है जंगल के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 72 घंटे पहले तुलाग्राम के इसी जंगल में बाघ को देखा गया था और बाघ को जो है एक छोटे से क्लास 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे सुमित महतो ने देखा है। जो बच्चा जो है वो बैल को चराने के लिए इसी जंगल में कुछ लोगों के साथ पहुंचा था, ग्रामीणों के साथ पहुंचा था, लेकिन इसी दौरान जो है लोग अलग अलग पेड़ों पर चढ़ करके लकड़ियों की जो है पत्ते को तोड़ रहे थे ताकि जो है बकरियों के लिए जो है वो खाना उपलब्ध किया जा सके। इसी दौरान जो है अचानक से जंगल की ओर से एक बाघ निकल कर आया और उसने बैल पर जो है हमला कर दिया। इस हमले के दौरान वो बच्चा जो सुमित महतो था वो एक पेड़ की ऊपर चढ़ा हुआ था और उसी पेड़ से जो है वो बाघ के हमले को जो है छुप करके देख रहा था। इस दौरान बाघ ने जो है जोरदार हमला किया बैल पर और बैल को घसीटते हुए जंगल की ओर लेकर के चला गया। इसके बाद जो है वो बच्चा दर्द से सहमा हुआ अपने गांव लौटता है और अपनी माँ को इसकी जानकारी देता है, जिसके बाद से माँ के बाद वो अपने गांव के लोगों को जानकारी देता है, जिसके बाद गांव के लोगों के द्वारा वन विभाग को इसकी सूचना दी जाती है, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी जो है वो गांव पहुंचते हैं और उसके बाद से बैल के ऊपर हुए हमले को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये हमला जो है वो बाघ के ही द्वारा किया गया है। इसके बाद से इस गांव के लोग जो है वो खौफजदा है, पूरी तरह से दहशत में है और दहशत के माहौल में जी रहे हैं। आपको बता दें कि 72 घंटे से अधिक समय हो चुका है, लेकिन बाघ का अब तक वन विभाग की ओर से कोई पता नहीं लगाया जा सकता है। इसी दौरान आपको एक खबर और भी दे दे कि उस बाघ के बाद एक बाछी जो है वो भी गायब है। कहा जा रहा है कि उस बाछी पर भी जो है वो बाघ ने हमला किया होगा और उस बाछी को अपने साथ जो है बाघ जंगल में ले गया होगा, जिसके बाद से गांव के लोग जो है वो काफी खौफजदा है और खौफ में जी रहे हैं। आपको बता दें कि इस गांव के साथ ही जो है आसपास के जिन गांवों का हमने नाम लिया वो सभी गांव के लोग जो है वो काफी दहशत में है और दहशत में जो है वो रात गुजार रहे हैं। आप जानते ही हैं कि गांव के लोगों का ज्यादातर जीवन का जो काम होता है, रोजमर्रा का जो भी काम होता है, वो गांव के जंगल के भरोसे होता है। जैसे कि लकड़ियों को काटना और लकड़ियों के काटने के बाद जंगल के ही झरने पर और नदी और तालाब में जा करके स्नान करना, शौच के लिए जाना। ऐसे में गांव के लोग जो है वो खौफ के कारण जंगल में नहीं जा रहे हैं। दूसरी ओर अगर वन विभाग की बात करें तो वन विभाग भी इसको लेकर के अलर्ट मोड पर है और अलर्ट मोड में आने के बाद वन विभाग की ओर से जो है इस और कार्रवाई करते हुए पूरे जंगल को जो है वो अपने अधीन ले लिया गया है और इसके बाद जो है जंगल में पहरा लगा दिया गया है, जिसके बाद किसी भी ग्रामीणों के जंगल में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। आपको बता दें कि अब कोई भी ग्रामीण जब तक बाघ की पुष्टि नहीं कर ली जाती है, बाघ की खोज नहीं कर ली जाती, तब तक किसी भी ग्रामीण को जंगल में जाने की अनुमति वन विभाग की ओर से नहीं दी जा रही है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे कि इसको लेकर के बाघ को खोजने के लिए वन विभाग की ओर से पूरी तरह से मुस्तैदी से काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के डीएफओ दलमा सबा आलम अंसारी के आग्रह पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII समेत सारंडा और आसपास के जंगलों के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है ताकि बाघ पर नजर रखी जा सके, उसके लोकेशन का पता लगाया जा सके। इसे लेकर के वन विभाग की ओर से जंगल में कई स्थानों पर ट्रैप कैमरा भी लगाया गया है ताकि अगर बाघ जो है वो वापस से आता है शिकार के लिए, किसी जानवर पर हमला करता है, तो बाघ की तस्वीर जो है वो ट्रैप कैमरे पर कैद हो सके। आगे लेके चलते हैं, गांव में लेके चलते हैं और गांव में भी जो है हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बाघ को लेकर उन्होंने क्या देखा है और वो कितने खौफजदा है, कितनी दहशत में जी रहे हैं। हम सीधे ग्रामीणों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या जानकारी है और
कैसे वो जी रहे हैं अभी? अभी तो बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी हम लोग जंगल जाना छोड़ दिया है। हम लोग गांव में भी, गांव के सभी लोग जंगल में गाय बैल चराते हैं हर रोज। अभी जाना छोड़ दिया। बाघ ने किस पर हमला किया है? बाघ ने तो 2 बैल को मार दिया है। अच्छा, वो लोग मतलब ले गया था, वो सामने था, बच्चा पल्हा तोड़ने पेड़ पर चढ़ा था, उसी के नीचे नीचे बाघ बैल को घसीटते घसीटते ले गया। तो आप लोग कितने बजे जो है वो अब बाहर रह रहे हैं? कि शाम का समय चूंकि होता है, अंधेरे का समय होता है, तो वैसे में कितने देर बाहर रहते हैं? 6 बजे के बाद हम लोग घर अंदर चले जाते हैं, बाहर में नहीं रहते। तो बाघ जो आने की खबर है, इसमें कितनी सच्चाई है? पूरा 100% सच्चाई है। क्या जान रहे हैं? जान रहे क्या, जंगल में आया है, सब कुछ देख, ये है पूरा माहौल एकदम मार दिया है। अपने आप ये टीम भी आया था, वो लोग भी देख के बोले हाँ आया है बोल के। वन विभाग की टीम क्या काम कर रही है? बाघ आया हुआ है, चूंकि गांव में काफी, कितने ग्रामीण है, कितना घर है यहाँ पर, कितने लोग यहाँ रहते हैं? 120 घर है। अच्छा, और आबादी क्या होगी गांव की? आबादी 1000। तो ऐसे में लोग डरे सहमे है। पूरा डरे। वन विभाग क्या वन काम विभाग कर रहा है? व्यवस्था कर, कैमरा वैमरा लगा हुआ है अंदर, और देख रहे हैं वो लोग, विजन से पता चल रहा है, छानबीन कर रहे हैं वो लोग। तलाश जारी है, अभी तक मिला नहीं है। वन विभाग की तलाश जारी है। क्या लगता है वन विभाग कितने देर में बाघ को खोज लेगा? बाघ खोज लेगा, 2-3 दिन में खोज लेगा, क्योंकि वहाँ पर बैल पड़ा हुआ है, वहाँ पर बाघ आएगा ही आएगा। उस जो पहले एक ठो लेकर गया है उसी को खाया है, उसका पेट भरा हुआ था, लेकिन बाघ आएगा, जरूर आएगा। कैमरा लगा हुआ है, आएगा जरूर। ऐसे में क्या लगता है बाघ पर जब काबू पा लिया जाएगा तो ग्रामीण जो है चैन की सांस लेंगे? जी हाँ, एकदम चैन के सांस लेंगे। जब पकड़ लेंगे तो हम लोग अपने चैन से रहेंगे, खुशी का माहौल है। ग्रामीणों का कितना काम जो है वो जंगलों पर निर्भर होता है? बहुत सारा हम लोग का जंगल में रहते हैं ना, जंगल के अंदर में हम लोग का गांव है। जंगल में बहुत 50% से ज्यादा जंगल में हम लोग का काम रहता है। लकड़ी लाना, बकरी गाय बैल सब जंगल में ही चरते हैं। जंगल हम लोग का बहुत आश्रित है। और बाघ जब से आया है पूरा सबको मना कर दिया है, फॉरेस्ट टीम आके उधर 144 लागू कर दिया है। और उसी के बीच में वो लोग बाघ को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाया है। सारा बंदोबस्त किया हुआ है। वो भी पूरा माने जितना जल्दी हो सके वो कोशिश कर रहा है पकड़ने का। तो बाघ अगर, चूंकि जंगल काफी नजदीक है, ऐसे में अगर बाघ मान लीजिए कि जंगल से गांव में घुसने की कोशिश करता है तो उसको लेकर के कितनी तैयारियां हैं? तैयारियां तो सर देखिए सर, बाघ के साथ बाघ अगर अचानक घुस जाएगा तो उसके लिए तैयारी हम लोग सुबह 6, 6:30, 7 बजे से उधर और जाना हम लोग एकदम छोड़ दिए हैं। पूरा अपना अपना मतलब पूरा ये में है, हम लोग पूरा सेफ्टी में है। मना कर दिया है, पदाधिकारी मना कर दिया है। एक आखिरी सवाल कि वन विभाग की जो कार्यशैली है बाघ के आने के बाद, वो जिस तरह से एक्टिव आई हुई है और अपने वो उन्होंने जो जंगल में घेराबंदी कर रखी है, उससे आप लोग ग्रामीण कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं सर। उसी दिन से वो लोग पूरा लगा हुआ है। 2-4 आदमी को अपना जो उनका कर्मचारी है सबको वहाँ मतलब जंगल जाने के लिए रोकने के लिए वहाँ बैठा दिया है। 2-2 आदमी बैठा दिया हुआ है। तो उसमें तो हम लोग देखिए उनका बात तो मानना पड़ेगा। वो लोग पकड़ने का भी प्रयास कर रहा है, हम लोगों को जाने के लिए भी मना कर रहा है। तो उनका बात अभी हम लोग जिस दिन से सुने हैं कोई नहीं गया है जंगल तरफ। कि अभी हमने तुलग्राम के ग्रामीणों से बात की। इन्होंने हमें साफ साफ और स्पष्ट रूप से बताया कि 72 घंटे पहले गांव के बच्चे ने, सुमित महतो ने सबसे पहले बाघ को देखा था, जिसके बाद से उसने गांव आकर के ग्रामीणों को सूचना दी और सूचना पर गांव के लोगों ने इसकी सूचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो हरकत में आई और इसके बाद से पूरे जंगल में घेराबंदी कर दी गई है और गांव के लोग अलर्ट मोड पर है। वन विभाग भी जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। हम इसी तरह की खबरों के साथ आपके साथ बने रहेंगे। अपने सहयोगी विनोद रविदास के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। The followup.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in